बड़े नेता कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है। मेरा सवाल एक अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद भी हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या इमरान भाई कांग्रेस पार्टी में आप भी हैं, आपको भी ओहदा मिला हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी में दलित होने की वजह से, अल्पसंख्यक होने की वजह से या पिछड़े होने की वजह से अनदेखी होती है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है? मुझे लगता है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हों वहाँ ये प्रश्न ही जो है वो निरर्थक हो जाता है, गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जिन्होंने ये बात उठाई है, अगर उठाई है उन्होंने, मैंने उनका बयान देखा नहीं, अगर उठाई है तो वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही सवाल है कि जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के, वो चरणजीत सिंह चन्नी अगर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन वो भी दलित है। कभी कभी होता है कि स्थानीय स्तर पे लोकल पॉलिटिक्स में आप किसी इस तरह की बात का अगर आप शिकार हुए या आपके साथ आपको ऐसा महसूस हुआ तो आपको पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। और जब पार्टी ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि आप कहीं से उस वक्त रेस में आप दावेदार, खुद भी आपने दावेदारी नहीं पेश की थी, ऐसे वक्त में मुझे लगता है इस तरह का सवाल उठाना अप्रासंगिक है और पार्टी फोरम पे बात होनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पे आपको कोई तकलीफ हो तो बीजेपी को अब इस मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में देखिए इतने बड़े बड़े नेता साइडलाइन फील कर रहे हैं, पंजाब में चुनाव भी होना है 2027 का, ऐसे में पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड है, बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि पार्टी उनको आइसोलेट कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आना चाहिए। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते बनाते पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे। भाजपा के तमाम नेता खुद हतप्रभ हैं, वो भी अभी तक सदमे से उभरे नहीं, उनको लगता है ये सब कैसे हो गया। तो भाजपा, कोई देहात में कहावत है, सूप तो सूप बोले चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। धन्यवाद। इमरान प्रतापगढ़ी साफ तौर से कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तब बनाया जब वो इस रेस में भी नहीं। ऐसे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो और उस पार्टी का एक बड़ा नेता ये कहे कि दलितों की अनदेखी हो रही है, तो इस बात पे सवाल और सफाई दोनों चन्नी के। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है। मेरा सवाल एक अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद भी हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या इमरान भाई कांग्रेस पार्टी में आप भी हैं, आपको भी ओहदा मिला हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी में दलित होने की वजह से, अल्पसंख्यक होने की वजह से या पिछड़े होने की वजह से अनदेखी होती है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है? मुझे लगता है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हों वहाँ ये प्रश्न ही जो है वो निरर्थक हो जाता है, गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जिन्होंने ये बात उठाई है, अगर उठाई है उन्होंने, मैंने उनका बयान देखा नहीं, अगर उठाई है तो वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही सवाल है कि जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के, वो चरणजीत सिंह चन्नी अगर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन वो भी दलित है। कभी कभी होता है कि स्थानीय स्तर पे लोकल पॉलिटिक्स में आप किसी इस तरह की बात का अगर आप शिकार हुए या आपके साथ आपको ऐसा महसूस हुआ तो आपको पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। और जब पार्टी ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि आप कहीं से उस वक्त रेस में आप दावेदार, खुद भी आपने दावेदारी नहीं पेश की थी, ऐसे वक्त में मुझे लगता है इस तरह का सवाल उठाना अप्रासंगिक है और पार्टी फोरम पे बात होनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पे आपको कोई तकलीफ हो तो बीजेपी को अब इस मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में देखिए इतने बड़े बड़े नेता साइडलाइन फील कर रहे हैं, पंजाब में चुनाव भी होना है 2027 का, ऐसे में पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड है, बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि पार्टी उनको आइसोलेट कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आना चाहिए। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते बनाते पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे। भाजपा के तमाम नेता खुद हतप्रभ हैं, वो भी अभी तक सदमे से उभरे नहीं, उनको लगता है ये सब कैसे हो गया। तो भाजपा, कोई देहात में कहावत है, सूप तो सूप बोले चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद।
धन्यवाद। इमरान प्रतापगढ़ी साफ तौर से कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तब बनाया जब वो इस रेस में भी नहीं। ऐसे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो और उस पार्टी का एक बड़ा नेता ये कहे कि दलितों की अनदेखी हो रही है, तो इस बात पे सवाल और सफाई दोनों चन्नी के लिए। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है। मेरा सवाल एक अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद भी हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या इमरान भाई कांग्रेस पार्टी में आप भी हैं, आपको भी ओहदा मिला हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी में दलित होने की वजह से, अल्पसंख्यक होने की वजह से या पिछड़े होने की वजह से अनदेखी होती है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है? मुझे लगता है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हों, वहाँ ये प्रश्न ही जो है वो निरर्थक हो जाता है, गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जिन्होंने ये बात उठाई है, अगर उठाई है उन्होंने, मैंने उनका बयान देखा नहीं, अगर उठाई है तो वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही सवाल है कि जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के, वो चरणजीत सिंह चन्नी अगर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन वो भी दलित है। कभी कभी होता है कि स्थानीय स्तर पे लोकल पॉलिटिक्स में आप किसी इस तरह की बात का अगर आप शिकार हुए या आपके साथ आपको ऐसा महसूस हुआ, तो आपको पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। और जब पार्टी ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि आप कहीं से उस वक्त रेस में आप दावेदार, खुद भी आपने दावेदारी नहीं पेश की थी, ऐसे वक्त में मुझे लगता है इस तरह का सवाल उठाना अप्रासंगिक है और पार्टी फोरम पे बात होनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पे आपको कोई तकलीफ हो तो बीजेपी को अब इस मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में देखिए इतने बड़े बड़े नेता साइडलाइन फील कर रहे हैं, पंजाब में चुनाव भी होना है 2027 का, ऐसे में पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड है, बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि पार्टी उनको आइसोलेट कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आना चाहिए। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते बनाते पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे। भाजपा के तमाम नेता खुद हतप्रभ हैं, वो भी अभी तक सदमे से उभरे नहीं, उनको लगता है ये सब कैसे हो गया। तो भाजपा, देहात में कहावत है, सूप तो सूप बोले चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। धन्यवाद। इमरान प्रतापगढ़ी साफ तौर से कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तब बनाया जब वो इस रेस में भी नहीं। ऐसे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो और उस पार्टी का एक बड़ा नेता ये कहे कि दलितों की अनदेखी हो रही है, तो इस बात पे सवाल और सफाई दोनों चन्नी के लिए। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है। मेरा सवाल एक अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद भी हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या इमरान भाई कांग्रेस पार्टी में आप भी हैं, आपको भी ओहदा मिला हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी में दलित होने की वजह से, अल्पसंख्यक होने की वजह से या पिछड़े होने की वजह से अनदेखी होती है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है? मुझे लगता है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हों, वहाँ ये प्रश्न ही जो है वो निरर्थक हो जाता है, गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जिन्होंने ये बात उठाई है, अगर उठाई है उन्होंने, मैंने उनका बयान देखा नहीं, अगर उठाई है तो वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही सवाल है कि जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के, वो चरणजीत सिंह चन्नी अगर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की अनदेखी हो रही है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन वो भी दलित है। कभी कभी होता है कि स्थानीय स्तर पे लोकल पॉलिटिक्स में आप किसी इस तरह की बात का अगर आप शिकार हुए या आपके साथ आपको ऐसा महसूस हुआ, तो आपको पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। और जब पार्टी ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि आप कहीं से उस वक्त रेस में आप दावेदार, खुद भी आपने दावेदारी नहीं पेश की थी, ऐसे वक्त में मुझे लगता है इस तरह का सवाल उठाना अप्रासंगिक है और पार्टी फोरम पे बात होनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पे आपको कोई तकलीफ हो तो बीजेपी को अब इस मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में देखिए इतने बड़े बड़े नेता साइडलाइन फील कर रहे हैं, पंजाब में चुनाव भी होना है 2027 का, ऐसे में पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड है, बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि पार्टी उनको आइसोलेट कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आना चाहिए। पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते बनाते पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे। भाजपा के तमाम नेता खुद हतप्रभ हैं,
वो भी अभी तक सदमे से उभरे नहीं, उनको लगता है ये सब कैसे हो गया। तो भाजपा, वही देहात में कहावत है, सूप तो सूप बोले चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। धन्यवाद। इमरान प्रतापगढ़ी साफ तौर से कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तब बनाया जब वो इस रेस में भी नहीं थे। ऐसे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो और उस पार्टी का एक बड़ा नेता ये कहे कि दलितों की अनदेखी हो रही है, तो इस बात पे सवाल और सफाई दोनों चन्नी को। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय जादव, सवेरा।